हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब। दिस इज़ योर हरपाल सिंह। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे जी कनाडा के बारे में। अब अगर बात करूँ जी करंट सिनेरियो की, आजकल जो चल रहा है, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कनाडा का वीज़ा लेते हैं बट फ्लाई नहीं कर पाते। हाँ जी, बहुत बहुत बंदे पंजाब के इदां दे जिहड़े वीज़ा मिल गया, गए एयरपोर्ट ते, एयरलाइन ने फ्लाई नहीं करन दित्ता, बोर्डिंग पास ही नहीं इशू किया। सो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ। विल चेक आउट दिस ऑल्सो। ठीक है, सो बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ़ यू गैस नीड एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल हेल्प इन एनी काइंड ऑफ टास्क, यू कैन रीच अस ऑन गिवन नंबर। कोई वीज़ा अप्लाई करना है किसी भी कंट्री के लिए, यू कैन ऑलवेज कम टू अस ऑन द गिवन नंबर्स। चलो विल स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ जी, तो बात करते हैं जी कनाडा टूरिस्ट वीज़े के बारे में। आपको पता है आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। बहुत से लोग, पिछले मैं कई महीनों में कई केसेस हो चुके हैं जी, लोग वीज़ा लेके जाते हैं और वो वापस भेज दिए जाते हैं। उनको बोर्डिंग पास ही इशू नहीं होता, एयरलाइन वापस भेज देती है, जबकि सब कुछ ठीक होता है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो गलती क्या है, आज वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर पॉइंट मैं डिस्कस करूँ जी, मेन जो इशू मैं बात करूँगा वो जी पैकेज सिस्टम। अब पैकेज सिस्टम क्या होता है कि अपने हरियाणा, पंजाब या इधर गुजरात वगैरह इन कंट्रीज़ में, सब में, हमारे जो कंट्रीज़ कर रहा हूँ, सॉरी स्टेट्स में, पैकेज सिस्टम में लोग अपना वीज़ा लगवाते हैं। दे पे 16 to 20 लाख और आई डोंट नो ब्ला ब्ला, जो भी पैसे देते हैं वो वीज़ा लगवा लेते हैं। अब एजेंट तो पैसे लेके उनको वीज़ा देता है, ये वीज़ा तो मिलता है, वीज़ा इज़ जेन्युइन, वीज़ा नकली नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% वीज़ा जेन्युइन होता है। कोई 0.1% फेक हो तो गॉड नोज, बट यूजली वीज़ा इज़ जेन्युइन। बट स्टिल यू आर नॉट अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट। रीज़न क्या होता है? अब पैकेज में क्या होता है जी, आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो व्हाट इज़ योर प्रोफाइल। एजेंट ने क्या फंड्स दिखाए हैं, क्या आपका प्रोफाइल बनाया है, ठीक है, तो क्या बोला है उसमें, आपको कुछ नहीं पता। क्या स्पॉन्सर है, नहीं है तो किसकी है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सबसे पहला तो ये पंगा। ठीक है, सो अब क्योंकि होता क्या है, अगर आपको पता ही नहीं है आपके प्रोफाइल में क्या है, तो आप आंसर कैसे करोगे एयरलाइन को या फिर इमिग्रेशन में? तो सबसे पहला तो पॉइंट है जी, ऑलवेज टेक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोफाइल फ्रॉम योर एजेंट। अपने एजेंट से सारी इन्फॉर्मेशन लो कि क्या क्या लिखा है उसने, क्या फंड शो कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी है। यू शुड गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या डाला। आर यू डूइंग अ जॉब, आप जॉब करते हैं या आपको बिजनेसमैन शो कर रहा है, ठीक है, कि उसको प्रूफ दिखाने पड़ते हैं शो करने के लिए। तो वो प्रूफ हैं आपके पास कि नहीं है, चाहे वो इमिग्रेशन में है, चाहे वो एयरलाइन में है, इफ़ दे क्वेश्चन यू। सो ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, चाहे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, और भी जो कुछ कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ के कुछ लॉज ऐसे हैं। मेन तो थिंग होती है जो लॉज बना रखे हैं उन्होंने। अब वो लॉज कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं काफ़ी। मोस्टली हम इंडियंस हैं और कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, इट्स नॉट ओनली इंडियंस। वहाँ जाकर जो रेफ्यूजी डालते हैं, जी हाँ, रेफ्यूजी लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, एंड व्हाट दे डू, दे पुट देयर रेफ्यूजी केसेस देयर कि हमें खतरा है। अब उसमें लॉ के अकॉर्डिंग वो कंट्रियाँ उनको ट्रैवल बैक नहीं करवाती उनकी होम कंट्री पे। सो ये जो है, उनको इस चीज़ को देखते हुए दे आर जस्ट अवॉइडिंग और मेकिंग दिस स्ट्रिक्ट कि कोई भी ऐसा बंदा ना फ्लाई करे। तो उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं इमिग्रेशन ने एयरलाइंस को कि भैया आप लोग जो है स्क्रीनिंग करोगे, बंदे को देखोगे, ठीक है, अगर तो लगता है वो ठीक है, प्रोफाइल ठीक है, एंड ही इज़ ओके, ही आंसर्स एवरीथिंग, देन यू आर अलाउड यू टू गिव द बोर्डिंग पास, तब भी आप फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने ये बोल रखा है कि अगर लो प्रोफाइल बंदा है, अकेला ट्रैवल कर रहा है, तो दिक्कत है। अब इसमें भी दिक्कतें क्या चेक करते हैं जी एयरलाइन, आपकी एयर टिकट, ठीक है। अब एयर टिकट, अब आपने कितनी करा रखी है जी, रिटर्न टिकट कराई है कि नहीं कराई है। दूसरा, होटल बुकिंग है या नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं एयरलाइन चेक करती है। एयरलाइन विल चेक एंड सी इफ़ यू आर एलिजिबल, आपने जो बताया बिल्कुल सही है या नहीं है। हमें क्या ना, अपने एजेंट से वीज़ा तो ले लिया और रिश्तेदार ने बोल दिया सिंगल फ्लाइट लेके आ जाए यार, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो 2 अलग अलग टिकटें ले ले, आने की अलग, जाने की अलग, और डमी ले ले, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, और होटल बुकिंग डमी ले ले या कुछ भी। तो हम ये गलतियाँ जब करते हैं, दे हैव एक्सेस टू चेक, एयरलाइन चेक करती है उस टाइम पे होटल बुकिंग वगैरह, रिटर्न टिकट, अगर उनको कुछ भी मिसमैच लगता है और आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है, दे विल नॉट अलाउ यू। जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो स्क्रीनिंग करता है, घूमता देखता है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एयरलाइंस को भी नुकसान होता है। बाई चांस कोई ऐसा बंदा जो वहाँ चला गया, एयरलाइंस ने उसको बोर्डिंग पास दे दिया, लो प्रोफाइल बंदा है, और जब वहाँ इमिग्रेशन में जाके उससे क्वेश्चन पूछे गए और वो नहीं आंसर कर पाया एक्यूरेटली, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं लोग, अब किसकी स्पॉन्सर लगी है, कौन है, उसके क्वेश्चन पूछते हैं। ये प्रैक्टिकल इंसिडेंट है जो हो चुका है। बंदा यहाँ से गया, वीज़े पे गया, स्पॉन्सर उसके पास नहीं थी, उसने एजेंट लगवा ली कहाँ से, गॉड नो, और वो स्पॉन्सरशिप जो थी उसको पता नहीं था, एंड द इमिग्रेशन ऑफिसर कॉल्ड दैट पर्सन। जब उनको फ़ोन किया तो स्पॉन्सरशिप वाले बंदे जो थे जिसके नाम था, दे सेड हमने तो किसी को स्पॉन्सर किया ही नहीं, ना हम इस बंदे को जानते हैं। अब हुआ क्या है इस केस में, वो जो स्पॉन्सर लेटर थी वो एजेंट के पास पड़ी थी, उसने लगा दी, उसका वीज़ा लग गया। अब इसमें दोनों का केस खराब, एजेंट तो चलो जाएगा, इस बंदे का भी केस खराब और रिपोर्ट। अब इस केस में ऐसे में क्या होता है, एयरलाइन हैज़ टू गेट द पर्सन बैक। वो डिपोर्ट करते हैं तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है होम कंट्री वापस आना, उनको फिर पेनलाइज भी किया जाता है, उनको फ़ाइन भी देना पड़ता है। सो इसलिए ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है जी, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एयरलाइन वालों को, स्टाफ को, इमिग्रेशन की तरफ से, कि आपने बंदा चेक करना है कि वो बंदा जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन तो जो भी जेन्युइन टूरिस्ट या विजिटर है उसको एयरलाइन नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच करती है, या आप आंसर नहीं दे पाते, या आप डाउटफुल होते हो, जो मैंने बताया, एक टिकट का ध्यान रखना है, रिटर्न टिकट नहीं होती है आपके पास, या कि प्रोफाइल आपका लो है, कुछ पता नहीं क्या दिखाया, बिजनेसमैन दिखाया या नौकरी वाला दिखा दिया, कम सैलरी वाला, ठीक है ना, या फिर आपको होटल बुकिंग नहीं है, स्पॉन्सर जो है उसका कुछ पता ही नहीं है। सो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे यू हैव टू टेक केयर, ठीक है, डोंट डू इट योरसेल्फ। और पंजाब के एजेंटों पे मैं ये बोलूँगा नहीं, सभी खराब होते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु मिसगाइड यू, आपको मिसगाइड करते हैं। सो हमेशा प्रोफेशनल से सलाह लीजिए जो कि आपका भला करें, ना कि बुरा करें। वीज़ा लेना इज़ नॉट द टास्क इज़ टू ट्रैवल, आप जा सको, लीगली घूम भी सको, स्टैंपिंग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये प्रोफेशनल बंदों के साथ आप हेल्प लीजिए। नहीं है, रीच एनीबडी आउट, आपके नियर बाय में है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे प्रोफेस तैयारी करनी है, क्या क्या लगाना है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। इफ़ यू वांट यू कैन रीच अस एट नंबर गिवन जो दे रखे हैं आपको, कोई भी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग भी। और मोर ओवर, अच्छा अगर और बात करूँ, चलो आपको रिपोर्ट कर भी दिया, हाउ कैन यू गो बैक। सो इसमें क्या होगा जी, अगर आप बाई चांस रिपोर्ट हो भी गए तो वी नीड टाइम टू चेक योर डॉक्यूमेंट्स। अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, केस चेक कीजिए, दोबारा प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, दोबारा आपके अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगेंगे, एंड देन यू कैन ट्रैवल अगेन, ठीक है जी। सो दिस इज़ द मेन थिंग विच इज़ टू बी टेकन केयर। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का जो मैंने बताई हैं, ठीक है। और कोई भी प्रोफेशनल हेल्प लगनी है, चाहे वीज़ा फाइलिंग आपको चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू गेट इट डन। सो अवॉइड डूइंग दोज मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। सो इट्स नॉट कि वीज़ा स्टैंप करवाना ज़रूरी है जी, स्टिकर लग गया तो बस बहुत अच्छा हो गया, मैं तो चला कनाडा, ऐसा नहीं है जी। कनेडा जाना जरूर पहुँचो, पर लीगल तरीके ना पहुँचो, सही तरीके ना पहुँचो। ये ना होवे तुम एयरपोर्ट से जाओ एंड दे स्टॉप यू, ठीक है जी। इमीग्रेशन के आंसर भी करने होंगे, कितना क्वेश्चन असें तैयारी करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें असीं तुहानूं प्रिपेयर भी करावांगे इफ़ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प, या जो भी तुहाडी हेल्प कर सकता है, हूसोएवर कैन हेल्प यू इन दैट प्रोफेशनली, अप्रोच देम। चलो, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस टुडे, जस्ट टू गिव यू हेड्स अप कि अवॉइड दिस मिस्टेक सो दैट यू शुड नॉट बी बैंड टू ट्रैवल टू कैनेडा। चलो, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। Thank you.